फिंगर फिश विद मसाला स्टाइल। फिंगर फिश विद मसाला स्टाइल को तैयार करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपने सबसे पहले 1.5 किलो आपने इसमें फिंगर फिश का इस्तेमाल करना है। ये देखिए इस तरह से आपने फिंगर की शेप में इसकी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसकी कटिंग करवानी है। ये देखें फिंगर शेप में। खलड़ी आपने इसकी उतारनी है और उतरवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, या ऐसे इसको तैयार कर लें। हम लोग खलड़ी के साथ इसको तैयार कर रहे हैं। इस तरह से आपने 1.5 किलो फिंगर फिश लेनी है। इसमें साथ ही आपने इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन आपने इसमें शामिल करना है। 1 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। पीसी हुई काली मिर्च आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। 1/2 टीस्पून आपने इसमें नमक का इस्तेमाल करना है। इस तरह नमक आपने शामिल कर देना है। नमक इसको पहले भी लगा हुआ था, हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब आपने 1/2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करना है। साथ ही आपने इसमें 1 अंडा शामिल करना है। इस तरह से 1 अंडा आपने इसमें शामिल कर देना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून मैदे को शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना ताकि ये अच्छे तरीके से जो फ़िश है वो मैरिनेट हो जाए। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब हमने एक पैन लेना, उसमें 2 टेबलस्पून हमने घी को शामिल कर दिया। साथ ही हम 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे स्लाइस में। अब इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। ये देखें इस तरह से जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कूटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। खाली लहसुन शामिल करना है। इस तरह से लहसुन को हमने 1 मिनट तक पका लिया। अब हम इसमें हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे। 4 अदद हरी मिर्चें आपने इस तरह से कटिंग करके इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही हम इसमें टमाटरों को शामिल कर देंगे। इस तरह से टमाटर आपने शामिल कर देना है। 4 अदद टमाटर हमने इसमें शामिल कर देने हैं। टमाटर के छिलके उतार के इसमें शामिल करने हैं, छिलकों के साथ इसमें शामिल नहीं करना। अब इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस को शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी को शामिल कर देंगे। इस तरह से 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे को शामिल कर देंगे। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर देना। अब इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। बस इतना सा पानी आपने इसमें शामिल कर देना। अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि इसका घी नज़र आना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ अब हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे। जो हमने फ़िश को मैरिनेट किया था, अब हम इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे। आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने घी को शामिल करना है और अब हम फ़िश इसमें फ्राई करेंगे। अब हम इसमें फ़िश को शामिल करेंगे इस तरीके से। जैसे घी गर्म हो जाएगा, फ़िश हम इस तरीके से इसमें फ्राई करेंगे, जो फ़िश हमने मैरिनेट करके रखी थी। इस तरह से ये देखें इस तरह से आपने फ़िश को फ्राई कर लेना है और निकाल लें। देखें कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इस तरह से कलर आना चाहिए। इन्हें कितने मज़े की और डिलीशियस तैयार हुई है। इस तरह से आपने तैयार करना है। आपने इसको दोनों साइडों से फ्राई करना है। जैसे इसका कलर आएगा आपने इसको निकाल लेना है। आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो ये सख्त हो जाएगी और मज़ा भी नहीं आएगा खाने का। देखिए कितने मज़े की तैयार हुई है। इस तरह से आपने फ्राई करके इसको निकाल लेना है ट्रे में। ये देखिए ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो फ़िश फ्राई की थी हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने फ़िश को इसमें शामिल कर देना। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना फ़िश को मसाले के साथ। साथ ही हम इसमें हरे धनिया को शामिल कर देंगे। इस तरह से हरा धनिया आपने इसमें शामिल कर देना। अब आपने अलहदा से नूडल्स लेने हैं, उनको बॉईल कर लेना है और इस तरह से आपने नूडल्स के साथ इसकी सर्विंग करनी है। आप इसको ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नूडल्स के साथ, स्पैगेटी के साथ, चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, डिनर रोल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने आपको फिंगर फिश सिखाई है, रोटी के साथ आपने इसको सर्व नहीं करना। जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं उसके साथ आपने इसको सर्व करना है। बहुत मज़े के और डिलीशियस तैयार होते हैं। आपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करना है। स्पैगेटी को बॉईल करना है और आपने इस तरह उसको ट्रे में लगा लेना है। ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर इसकी सर्विंग करनी है। स्पैगेटी के साथ आपने इसको सर्व करना है इस तरीके से। ये देखें कितने मज़े की और डिलीशियस तैयार हुई है। ये देखें इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है।
ये देखें कितने मज़े का और डिलीशियस तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है, इसी मेथड से आपने इसको तैयार करना है। ये बहुत मज़े का और डिलीशियस सा तैयार होता है। आपने ज़रूर इसको घर में ट्राई करना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको हमारी फिंगर फिश कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।